प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सभी को प्यार भरा जय मसीह की एक बार फिर से स्वागत है प्रियो हमारे YouTube चैनल पर। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं उन भाई बहनों का जिन्होंने हमारे वीडियो को देखा और रिस्पांस दिया है और आगे तक पहुंचाया है। प्रियो आपका मेहनत और परमेश्वर की दया से हम आगे बढ़ रहे हैं, ये परमेश्वर को धन्यवाद इस सभी की चीज़ों के लिए। सो प्रियो मैं आप सभी के सामने पार्ट 2 जो पहले वीडियो बनाया था बहनों के लिए, उसका पार्ट 2 बनाने जा रहा हूं भाइयों के लिए। सो भाई लोग थोड़ा सा दिल पे हाथ रख लीजिए क्योंकि आज सचमुच आपको भी डंटे पड़ने वाले भयंकर तरीके से। अगर किसी को बुरा लगता है लगने दो, क्योंकि मुझे इंसान का नहीं परंतु उस खुदा के वचन से सच सच बताना है। और इसलिए आज तैयार हो जाइए परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए। तो दिल थाम लीजिए। अगर आपने बहन का मैसेज देखकर खुश हो गए होंगे तो ये मैसेज देखिए, ये मैसेज जरूर आपको रुलाएगा और आपके जीवन को पछताएगा, कुछ ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए मजबूर करेगा आज की मैसेज। और मैं विनती करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ आज उतरे और जितने भी भाई बहन आज की मैसेज को सुनेंगे, मेरी ये विनती है कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलेंगे। सो आइए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं प्रार्थना के साथ। प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करिए। सिंहासन पे विराजमान प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। लॉर्ड, विनती करते हैं प्रभु परमेश्वर हमसे बातचीत कर, अपने वचनों के द्वारा, अपने कलाम के द्वारा प्रभु जी हमसे बातचीत कर, अपनी आत्मा को भर दे प्रभु परमेश्वर। खुदावन इस जगह पे प्रभु परमेश्वर मेरे दिल में प्रभु जी पिता अपने लोगों से बातचीत कर अपने वचनों के द्वारा प्रभु जी, क्योंकि हे अब्बा प्रभु परमेश्वर मेरी बात है तो प्रभु व्यर्थ की और झूठी हो सकती, लेकिन तेरा वचन सच्चा है प्रभु। पिता विनती करते हैं कि अपने वचन के द्वारा बताने की आशीष दे और प्रभु जो कुछ भी आज बातचीत हो आपके लोगों के जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं यीशु, ये प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। सो आज की वीडियो की शुरुआत करेंगे प्रियो सीधा हम करेंगे वचन से। सो वचन में आपके बीच में रखना चाहूंगा आज है वो है सभा उपदेश की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और वचन है 9। सभा उपदेशक पुराना नियम की किताब है। देखिए सभा उपदेशक के 11 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है, 11 का 9 में, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आमीन। सो आज शुरुआत हम यहां से करेंगे, परमेश्वर तेरा न्याय करे। हे जवान अपनी जवानी में मनमानी कर, है ना, जो चीज चाहता है तेरा आंख जो चीज को पसंद करता है वो कर, जिससे तेरा शरीर दिल करता है वो कर, लेकिन मत भूल कि परमेश्वर इसका हिसाब लेगा। आज लोगों को सिर्फ ये ऊपर की लाइनें पता है, मनमानी करना, मौज करना, जिससे शरीर खुश होता है वो सब करना, लेकिन कभी भी लोग नहीं सोचते इसका हिसाब परमेश्वर लेगा। क्या जवाब देंगे उसको? याद रखना, एक एक चीज का हिसाब लेगा परमेश्वर। और इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रियो कि जो कुछ भी बात आज मैं आपके बीच में रखने वाला हूं ये सचमुच बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप भले कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, या फिर आप भले ही कितने भी पैसे कमाने वाले ज्ञानमानी, या फिर अमीर और गरीब हो, जो भी हो, यदि आप पति हो तो देखना आज के वचन आपके जीवन के लिए है, क्योंकि न्याय सबके लिए है प्रियो। न्याय सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, परमेश्वर का न्याय सबके लिए है। और आपको बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर को आप रिश्वत देकर उसकी न्याय को नहीं बदल सकते। इसलिए मैं आपसे आज मैं ये बता देना चाहता हूं कि आज का वचन को ध्यान से समझो और सुधरने की कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर आज सीधा आपसे बोलना चाहता है, मनमानी कर परंतु मत भूल कि तेरा भी न्याय होगा। हेलो, मत भूल। हम शरीर को खुश करने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं जो एक्चुअली में हमारे लिए ठीक है ही नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे हम।
और मैं आपके बीच में आज पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि ये मैसेज सिर्फ भाइयों के लिए है। और मैं आपके बीच में पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और वचन 4 रखना चाहूंगा। मैं पहला कुरिन्थियों थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ठीक है, सो आजकल बहुत बार लोगों से हम पूछते हैं कि भाई क्या आप प्रेम करते हैं अपनी पत्नी से, क्या आपके घर में प्रेम है? सो बहुत लंबी लंबी बातें में बताएंगे कि हाँ हम प्रेम करते हैं, हम ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, मतलब बहुत सी बातें बताएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है हमें फ्रूट देखकर पेड़ पहचाना जाता है। अगर हम कहते हैं कि हम अपने घर में प्रेम करते हैं तो प्रेम की क्वालिटी क्या होती है मैं आपको बताना चाहूंगा। जब हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय का वचन 4 और 5, तो वहां पे एक प्रेम की क्वालिटी को दिखाया गया है। लिखा है प्रेम डाह नहीं करता, वो झुझलाता नहीं है। आज छोटी छोटी बात पे मैंने देखा, छोटी छोटी बातों पे इंसान ऐसे पागल रहता है, गुस्सा ऑफिस का उतारेगा घर पे। ऑफिस में चाहे बॉस गाली भी दे दे, रास्ते चलते हुए कोई थप्पड़ मारकर चला जाए, हिम्मत नहीं करेंगे बोलने की। तो वही घर में अगर बच्चे कुछ बोल दे, दादागिरी करने लग जाते हैं। पत्नी कुछ बोल दे, दादागिरी करेंगे, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। याद रखना, सच में बताना चाहता हूं मैं, आप एक सक्सेसफुल इंसान हो, इसकी शुरुआत पता कहां से होती है? घर से। एक व्यक्ति अगर घर में हर चीज को संभाल रहा है, घर में वो सब चीज को पूरा तरीके से कर रहा है, तो याद रखना वो अपने ऑफिस में भी और हर जगह पे वो सब चीज सही से कर पाएगा। परमेश्वर का वचन लिखा है प्रेम डाह नहीं करता, झुझलाता नहीं है वो, और वो डिंग नहीं मारता। लिखा है वो अपनी बड़ाई नहीं चाहता। आज मैं बहुत सारे भाइयों को देखता हूं, जब काम करेंगे तो पूरा अच्छे से काम करेंगे, पूरे ध्यान से, लेकिन जब घर में बात आती है तो उनका घर का रोल आता है, वो भी एक काम ही है। याद रखना, घर के आपको एक रोल दिया गया है, ऑफिस में एक रोल, घर के एक रोल, पति का एक रोल है, आपका एक बाप का एक रोल है, आपके एक बेटे का एक रोल है, आपको रोल दिया गया है और आपको हर जगह पे अपना रोल निभाना है। यदि आप सोच रहे हो कि मैं सिर्फ काम करूंगा, सिर्फ पैसे कमाऊंगा, बस मुझे और किसी से कोई मतलब नहीं है, भाई साहब आप गलत हो। सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं चलती। पैसे कमाने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। पैसे कमाने के लिए बहुत से रास्ते हैं और आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत से लोग उल्टे सीधे काम करके पैसे कमा लेते हैं, लेकिन घर की इज्जत, घर की शांति बहुत कम लोग कमा पाते हैं। सो मैं बहुत आजकल देखिए, आजकल पूरी घर तबाह है। आजकल लोगों का घर को देखा हूं, लोगों का घर तबाह है, समझते ही नहीं घर में कुछ भी। घर में आएंगे, चलो जी, एकदम ऐसे ऐसे एटीट्यूड में रहेंगे जैसे पता नहीं कौन सा बड़ा ऐसा काम करके आ गए हैं। घर में ऐसे एटीट्यूड से बात करेंगे अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से। मुझे समझ नहीं आता कि वो काम करते ही किस लिए है। सारा दिन मेहनत किस लिए करते हो अगर घर में शांत नहीं रहते? तो ध्यान देना, मैं कहना क्या चाहता हूं, समझदार बनो। आमीन। वाक्य में सचमुच जब मैं भाइयों के ऊपर ये लिख रहा था, मैं बहुत सारी बातें संक्षेप में होगा, क्योंकि जितना प्रभु ने मुझे समझ दिया है उतना ही मैं बोल पाऊंगा। मुझे मालूम है बहुत सारी बातें मिस हो सकती है, लेकिन जो बता रहा हूं, जो चीज भी मुझे प्रभु डाल रहा है मेरे मन में बता रहा हूं मैं, वो वाक्य में आपको सुनने के लायक है। और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कुछ भाइयों को बुरा लगेगा और कुछ लोग अनसब्सक्राइब करेंगे, नो डाउट। जैसे मैंने बहन को क्लियर बताने की कोशिश किया, मैं भाइयों को भी बताऊंगा। और ध्यान देना, और आपको सुनना और सीखना पड़ेगा। बहुत सारे भाइयों बहनों का ये कमेंट आया कि उनके पतियों ने उस बहनों वाली वीडियो को देख करके बड़ा ही खुश हुए और अपनी पत्नियों को ताने मारने लग गए। ये देखा, तुम्हारे पास्टर ने ऐसे बोला, ऐसे रहनी चाहिए, बहनों को ऐसे रहनी चाहिए। आज सुन लो आपका कर्तव्य क्या है। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं तो उत्पत्ति में परमेश्वर ने सबसे पहले एक व्यक्ति को तो वफादार होना चाहिए परमेश्वर के सामने, और दूसरा परमेश्वर फिर उसको काम देता है, और तीसरा उसकी पत्नी देता है। अगर प्रभु ने आपको पत्नी दिया है तो याद रखना, लिखा है जिसने पत्नी ब्याह ली उसने संसार का उत्तम चीज पा ली।
और यहोवा की सब आशीष उस पर उतरी। आमीन, हालेलुया। ठीक है, अब हम वचन पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 11 का वचन 3 देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, लिखा है, परंतु मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। आमीन, ठीक है जी। अब पिछले में मैंने बताया था कि पुरुष स्त्रियों का सिर है। बहुत सारे भाई दबाव मारने लगे पैरों पर कि मैं तुम्हारा सिर हूं, मतलब पूरा एकदम सिर का पूरा रोल अदा करते हैं। हाँ, मैं सिर हूं, मैं ऊंचा हूं तुमसे, और अपने आप को बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर का काम क्या है? इस सिर का रोल क्या है? इस सिर का काम क्या है? क्या उसको आप कर रहे हो? लिखा है पत्नी का सिर हो आप, और याद रखना ये सिर का क्या काम है। आपको सोचना चाहिए कि क्या अगर आप उसके लिए सिर बने हो तो क्या सिर का जिम्मेवारी ले रहे हो? हमारे सर पे एक सिर है। थोड़ी उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सर पे एक सिर है, और आप देखिए सिर का काम क्या है। इसके बिना हम कुछ भी नहीं लगे। अगर मान लीजिए यहां से काट दिया जाएगा तो कैसे लगेंगे हम? तो इसी प्रकार से प्रियो, अगर आप पत्नी का सिर हो तो आपको वो सारी जिम्मेवारी पूरी करने का पूरा पूरा हक है जो चाहिए। हमारे शरीर में कहां पे दर्द हो रहा है, कहां पे क्या हो रहा है, ये शरीर की, ये हमारा बुद्धि की जिम्मेवारी बनती है। वो हमारे दिमाग की जिम्मेवारी है कि वो हमारे दिमाग में ऐसा आए, और जब हम फील करते हैं और उसके लिए हम मेडिसिन लेते हैं। आपका पत्नी आपका सिर है तो आपको भी उसकी हर एक फीलिंग का अंदाजा होनी चाहिए। आमीन, क्या समझ पा रहे हैं आप? आइए आगे देखते हैं वचन को, और हम वचन देखेंगे। आज मैं थोड़ा वचन से ज्यादा बात करूंगा क्योंकि भाई लोग बड़ा ही चतुर होते हैं, और अगर कोई ऐसा बात देखेगा तो कहेगा भाई कहाँ लिखा हुआ है। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा आज वचन से बात करूं। पहला कुरिन्थियों उसका 7 का हम 3 और 4 रखेंगे आपके सामने। जी, अब देखिए पहला कुरिन्थियों 7 का 3 और 4 में लिखा है, पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। आमीन। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे। अब मैं पूछना चाहता हूं सभी भाइयों से, क्या आप अपनी पत्नी का हक पूरा कर रहे हैं? अपने आप से पूछिए ये, क्या आप अपनी पत्नी का हक पूरा कर रहे हैं? मैं एक भाई को जानता हूं, मैं गवाही देना चाहूंगा, मेरे पास रहता है। वो सारा दिन परिश्रम करता है, नो डाउट बहुत मेहनत करता है, वो बहुत मेहनती है वो। लेकिन जैसे ही वो घर आता है, मैं कभी भी नहीं देखा खुश होकर उसको घर में रहते हुए। सारा दिन काम करता है, सारा दिन सब कुछ करता है, लेकिन घर पे आकर एक बच्चा उसके सामने चिल्ला दिया, पत्नी को तो छोड़, अगर बच्चा उसके सामने कुछ बोल दिया ना, कि ऐसे डांट कर भगाता है जैसे पता नहीं कौन से जन्म का दुश्मनी है उसको। वही व्यक्ति जो मालिक के सामने एकदम एकदम चूहे बनकर रहता है, वो घर में आकर एकदम शेर बनने की कोशिश करेंगे। क्या फायदा मिलता है? आपको तो ये चाहिए था कि घर में अपने बच्चों से ज्यादा प्रेम करो, क्योंकि आपके लिए तो ठीक है बॉस है, आपका दोस्त है, लेकिन आप अपने परिवार के लिए सिर्फ एक ही हो। आप एक ही पति हो, आपका जगह कोई और नहीं ले सकता। आप अपने बच्चों के लिए एक ही बाप हो, आपका जगह कोई और नहीं ले सकता। भाइयों, मेरी बात को गहराई से समझना। यदि आप अपना रोल पूरा नहीं करो तो याद रखना, आपके दोस्त और मिल जाएंगे, काम और मिल जाएंगे, लेकिन आपका जो रोल है वो आप ही ले सकते हो और कोई नहीं ले सकता। इसलिए अपने आप को सोचो कि क्या आप अपनी पत्नी का हक पूरा कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ठीक है, लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय वचन 17 को देखेंगे हम। थैंक यू लॉर्ड। ठीक है, अब उसका 15 का जब हम पढ़ते हैं 17 तक जो है, ये खोए हुए पुत्र का दृष्टांत देते समय है कि कैसे एक व्यक्ति खोया पुत्र अपने बाप का सब कुछ लेकर चला गया उड़ाने के लिए। और बाइबल में 17 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है वचन 17 में कि जब उसे होश आया, लिखा है यहाँ पे, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही नौकर चाकर हैं, मैं अपने पिता के पास वापस चला जाऊंगा। एक व्यक्ति, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक व्यक्ति अपने घर में लड़ेगा, कुछ नहीं समझता है अपने घर को, और बाहर मुंह मारता रहेगा, बाहर खुशी ढूंढता रहेगा। और एक दिन जब बाहर से लतियाया जाता है, बाहर से जब लोग पूछना छोड़ देते हैं, तो वही व्यक्ति घर में घुटने टेक कर आएंगे और ये सोचेंगे कि मैं वापस अपने घर में रहता तो कितना अच्छा होता। और जब घर में आते हैं तो आपको बताना चाहता हूं कि वो जो प्रेम, वो जो शांति आप जो तोड़ के चले गए हो, नहीं मिल पाता घर में। यस प्रियो, मैंने बहुत सारे ऐसे भाइयों को देखा है, स्टार्टिंग में जब प्रभु ने उसको दिया है, एक अच्छी पत्नी है, सब चीज है, लेकिन वो कदर नहीं करेंगे, वो उनका देखभाल नहीं करेंगे, वैसे अपना दिमाग बाहर ही लगाते रहेंगे। लेकिन जब एक दिन समय आता है, जब वो ठुकराए जाते हैं, उसके बाद वो वापस आकर घर में वो शांति ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं मिलता। याद रखना, मैं समझाना चाहता हूं कि आपकी जिम्मेदारी दिया गया है, अपनी जिम्मेदारी पर अटल बने रहने की कोशिश करिए। अगर आप अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे तो याद रखना, जो पेड़ फल नहीं लाता वो पेड़ काटा जाता है। और यही कारण है आज बहुत सारे लड़के दुखी हैं, बहुत सारे लड़के टूटते हैं, और आखिर में बहुत सारे लड़के खुदकुशी करते हैं। अपने समय पर अपने उस परमेश्वर के गिफ्ट को पहचान नहीं पाता, और अपनी मर्जी से जिंदगी चलने के कारण लोग गिरते और नाश होते हैं, और बाद में परमेश्वर को दोष लगाते हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, इस उड़ाऊ पुत्र के जैसा आज मैं कहता हूं कि अपने आपे में आओ, होश में आइए भाइयों। यदि आपके जीवन में ऐसी गड़बड़ियां हैं तो आज अपनी गलतियों को सुधारने की मौका है आपके पास, क्योंकि हम अंत समय में हैं। पूरी दुनिया में प्रभु के दास लोग हैं, सब प्रचार कर रहे हैं कि हम अंत समय में हैं। अब आपके पास समय खत्म हो गया, अभी ही समय है। यदि आप जैसे ही मैसेज को सुन रहे, पश्चाताप करें, प्रभु से माफी मांगे और अपनी पत्नी से मेल मिलाप कर लो, क्योंकि पत्नी भी परमेश्वर की ओर से ही दिया गया है, और परमेश्वर की ओर से दिया गया है तो उसका हिसाब परमेश्वर जरूर लेंगे। अगर आपके कामों का हिसाब लेंगे, आपके शरीरों का हिसाब लेंगे, परमेश्वर आपको एक चीज दिया है और उसका भी हिसाब लेगा परमेश्वर। हालेलुया। सो ध्यान देना भाइयों, अभी भी आपके पास समय है। इस उड़ाऊ पुत्र के जैसा अपने आप ही में आइए और वापस यू टर्न लीजिए और गलतियों को सुधारिए और अपने फैमिली के साथ प्रेम बनाइए। कुछ नहीं है दुनिया में। ठीक है, एक और वचन हम देखने की कोशिश करेंगे और हम पढ़ते हैं सबोपदेशक की उस पुस्तक, उसका 8 का 11। सबोपदेशक और 8 के 11 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा होता है। और यही कारण है। देखिए, परमेश्वर का वचन सत्य है और पूरा है। परमेश्वर के वचन में कोई भी चीज का चूक नहीं है, वो 100% पूरा है। और प्रभु का वचन कहता है कि बुरे काम की इच्छा, भाइयों ध्यान से समझना, बुरे काम करने वालों को बुराई का जो फल है, उसका जो दुख है भोगना है, वो जल्दी नहीं मिलता। और इसी कारण से बहुत सारे लोग बुराई पर बुराई करते रहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कभी नहीं मिलेगा। एक दिन जरूर आपको मिलेगा बुरे काम का फल, और उस दिन जब मिलेगा तो आपके आंख से आंसू सूख जाएंगे।
मेरे जिंदगी में मैंने एक स्टोरी मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना, जो मेरे सामने की बात है। ये मैंने खुद इस चीज को देखा है। एक व्यक्ति था, बहुत अच्छी पत्नी थी, उसका शकल बेकार था, लेकिन पत्नी परमेश्वर ने बहुत अच्छा दिया था उसको, और आपस में अच्छा से रहा करता। उसकी पत्नी भी बहुत प्यार करती थी उसको। ये ट्रू स्टोरी है। और लेकिन फिर भी उसका जो पति था वो प्रतिदिन उसको परेशान किया करता था, मारा करता था। ऐसे करते करते उसके 2 बच्चे हो गए। उसके बावजूद भी वो उसका जो पति था वो पत्नी को मारा करता था, दुख दिया करता था। वो बेचारी रो रो कर लोगों को सुनाती थी, लेकिन फिर से अपने पति के पास जाती थी और वो फिर से मारता था। और एक दिन की बात है कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को मारते मारते खत्म कर दिया। एक दिन उसने उसका कत्ल कर दिया। 2 बच्चे उसके, 2 बच्चे उसके। आज सोचो, छोटे छोटे बच्चे, मां नहीं है उसके सर पर। मां का प्रेम सबसे उत्तम होता है। क्या होता होगा उन बच्चों की जिंदगी में। पर आपको बताना चाहता हूं कि वो व्यक्ति भी आज दर दर भटक रहा है, कोई ढंग से पूछने वाला भी नहीं है। भाइयों, मेरी बात का ध्यान समझना। अगर आज आपको लग रहा है कि आपकी पत्नी का कोई रोल नहीं है, कोई काम नहीं है आपकी जिंदगी में, कोई भी मतलब जरूरत नहीं आपकी पत्नी का, परमेश्वर मूर्ख नहीं है जिसने एक व्यक्ति को पत्नी दिया है। अगर आपका शादी हो गया है, परमेश्वर की दया है कि आप पति पत्नी हो, लेकिन आप अगर पति का रोल पूरा नहीं कर रहे हो तो याद रखना कि आप अपने सृजनहार परमेश्वर को दोषी ठहरा रहे हो, परमेश्वर को गलत कह रहे हो। आज बहुत सारे घर तबाह है। मैं देखता हूं लोगों को, जब घर में प्रेम नहीं मिलते हैं तो बहनें फिर उसके बाद डिस्टर्ब होती है, फिर बहनें बाहर शांति ढूंढती है, भाई इधर शांति ढूंढते हैं, बच्चे लोग फिर थोड़े बड़े होते हैं तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे में आजकल व्यभिचार आया है। छोटे छोटे बच्चे में, छोटे छोटे बच्चे में। और लोग सब जानते हैं, आज जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं सब जानते हैं कि आजकल बच्चे बिगड़ रहे हैं। और कारण क्या है? कारण एक ही चीज है, उसका घर का क्लेश। बच्चों को जब घर में ही प्रेम नहीं मिलेगा, घर में ही गंद पा रहे हैं, तो क्या वो बाहर नहीं करेंगे? वैसे जो घर में प्रेम नहीं करोगे तो प्रेम ढूंढेगा नहीं बाहर। तो संभल जाओ। और आपको बताना चाहता हूं कि जैसे स्त्री का वैसे घर का भी एक जिम्मेदारी होता है। घर का पूरा सिर एक पति होता है। भला होता अगर आपको नहीं मैरिज लाइफ नहीं पसंद है तो आप उस समय ही शादी ना करते। हैरानी की बात है, मुझे तो शर्म आता है, और कोई शब्द नहीं मिला, मुझे यही आ रहा है, शर्म आता है कुछ भाइयों के बारे में सोच करके कि जब शादी की बात होती है, मतलब धूम धमा कर भागते रहते हैं, फोटो भेजेंगे, क्या कुछ करते रहते हैं, लेकिन जब शादी हुआ और साल बीता नहीं, एक बच्चा हुआ नहीं, उसके बाद पैर के नीचे रौंदना शुरू कर देते पत्नी को। हे निकम्मो, कपटियो, क्या परमेश्वर तुम्हें माफ करेगा? मैंने बहुत सारे बहनों का आंसू देखे हैं, बहुत सारे बहनों का, सचमुच जो मैं बोल रहा हूं ये मुझे गुस्सा भी आ रहा है मुझे देखते हुए। मैंने बहुत सारे लोग बहनों का आंसू दिया, क्योंकि बहुत सारी बहनें पर्सनली मुझे फोन करती है और मुझे बताती है कि भैया हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। मैं कंप्लेन नहीं करता बहनों का कि मुझे क्यों बताते, लेकिन मुझे प्रार्थना निवेदन देती है वो कि भैया हमारे पति के लिए प्रार्थना करना। लेकिन सोचो कि तुम्हारा क्या होगा कि जब तुम अपनी पसली के साथ ऐसा कर रहे हो। याद रखना, आपका ये शरीर है, नहाते हो, धोते हो, कपड़े से सजाते हो, है ना। पत्नी भी एक इस प्रकार से ही दिया गया है, वो भी एक शरीर है। अगर आप उसको सजा के नहीं रख रहे हो तो इसका भी हिसाब लिया जाएगा आपसे, और जैसा उसका हिसाब लिया जाएगा ना, भाग नहीं सकते आप, भाग नहीं सकते आप। इफिसियों की पत्री उसका 5:25 देखेंगे वचन, हम लास्ट वचन देखेंगे। इफिसियों की पत्री, इफिसियों, थैंक यू लॉर्ड। उसका 5:25 में इस प्रकार से लिखा है, हे पतियों
अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब समझ में तो आ गया होगा। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो, सेम उस प्रकार से जिस प्रकार से प्रभु ने हमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को दे दिया। हेलो, बाइबल ये सिखा रही है, अपनी पत्नी से ऐसा प्रेम करो। सो प्लीज भाइयों, ध्यान से समझना। यदि आज आप नहीं समझ रहे, अगर अपने ढीठपन की वजह से, अपना घमंड की वजह से आपको लग रहा है कि ये तो भाई ऐसी बकवास कर रहा है, मैं अपना कपड़े झाड़ता हूं बता के, परमेश्वर अगर मेरा सच्चा है तो ये उसका वचन है और ये भी सच्चा है। और इस वचन से मैंने प्रचार किया कि अगर आपके जिंदगी में ये सब काम नहीं हो रहे हैं तो याद रखना कि कोई भी आपको नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता। चाहे आप जितनी मर्जी प्रार्थना कर लो, जितनी मर्जी प्रार्थना करवा लो, कोई नहीं बचा सकता आपको। आपका पास्टर भी नहीं बचा सकता आपको। ये चीज आपको करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग इस वचनों को इग्नोर कर देते, खास करके पति लोग इस वचन को इग्नोर करेंगे। जहां पत्नी वाली पॉइंट आएंगी दिखाएंगे, देखो, लेकिन अपने बारे में नहीं देखेंगे। सो समझदार बनो, घर बनाओ। याद रखना, मैंने एक स्टडी में पाया था, सचिन भाई एक दिन बोल रहे थे कि जो घर है ना, एक्चुअली में पत्नी को ही कहा गया है। तो अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा घर बनाना, तो अपनी पत्नी से प्रेम करना सीखो, अपनी पत्नी को उसका हक देना सीखिए। अगर आप अपनी पत्नी को हक दे रहे हैं तो याद रखना, आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके घर और सब चीज आपका अच्छा रहेगा और आपके जीवन फलवंत होंगे। मैंने हर एक ऐसे घर में देखा है जिस घर में पति अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, उस घर में शांति भी रहती है और परमेश्वर का अनुग्रह भी रहता है। लेकिन मैंने ऐसे भी घर में देखे हैं जहां पे पति कुछ और है, पत्नी कुछ और है, तो उनके घर में सब चीज होने के बावजूद भी शांति नहीं रहता। तो ध्यान देना सभी पतियों लोग, ठीक है जी। हालेलुया। बहुत सी बातें हैं बताने के लिए, लेकिन इतना ही काफी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भाई लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। देखिए, थोड़ा सा गुस्सा भी आया है मुझे, क्योंकि जब मैं भाइयों के ऊपर ये स्टडी कर रहा था, मैं बहुत चीज लिखा था जो हमारे, ये चीज सिर्फ काल्पनिक नहीं मैंने देखा, परमेश्वर के वचन को पढ़कर मैंने अपने जीवन में जो चीज मैंने रियलिटी देखा हूं, मैं वही चीज बोला हूं आज। भाइयों, रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज दीनता के साथ अपनी पत्नियों से प्रेम करना सीखो, अपने बच्चों से प्रेम करना सीखो। क्या कर लोगे आप? आज आपके पास पावर है, ताकत है, आप नौकरी कर रहे हैं, अपनी पत्नी को पैर के नीचे रौंद कर चलेंगे आप। याद रखना कि एक दिन ये शक्ति आपकी जाती रहेगी। ये जो आंख से आप दूर दूर तक किसी को दूर दूर तक छोड़ के आते हो ना, धुंधले पड़ जाएंगे। बहुत सारे लोगों को देखा हूं मैं, किसी का पास का तो किसी का दूर का नजर खराब है, इससे भी नहीं दिखाई देगा। अब शरीर जो कहते हैं ना कि बहुत हमारे पास दम है, मैं सचमुच बता रहा हूं कि चलने की योग्य नहीं रहोगे एक दिन। क्या करोगे? मैंने काफी साल पहले मैंने एक फोटो अपलोड किया था YouTube पे। एक पत्नी, एक बुजुर्ग पति को उसको वॉशरूम के लिए लेकर जा रही थी, हाथ पकड़ कर, ऐसे सेम उस प्रकार से जैसे एक माता पिता अपने बच्चों को लेकर जा रही है। जिंदगी का सबसे सच्चा साथी अगर कोई है तो वो आपकी पत्नी ही है। चाहे आपके दोस्त हो, चाहे आपके माता पिता हो, सच्चाई कड़वी होती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब आपके झूठे साथी है। आपकी पत्नी ही आपका हर समय का साथी है। अगर आप अच्छी पत्नी पाली हो तो परमेश्वर की अनुग्रह आपके पास है। सॉरी, माफ करना, अच्छी पत्नी की बात कर रहा हूं, क्योंकि सब पत्नी अच्छी है। जो आपकी पत्नी है वो अच्छी है। अगर उसमें खराबी है कुछ तो ये आपकी गलती है, क्योंकि आप उस चीज को सही नहीं कर पा रहे हो। आपने मोबाइल खरीदा है, खराबी होगा तो आप खुद सही करवाने जाओगे इसको। बीमार होते हो अपने शरीर को, खुद डॉक्टर के पास जाते हो, दवाई लेकर आते हो ठीक करने के लिए। लेकिन जब पत्नी खराब होगा तो कौन ठीक करेगा उसको? दूसरा आएगा ठीक करने के लिए। प्रियो, आपको बताता हूं कि आपकी जिम्मेवारी है। अगर उसमें कोई कमी है, पहले उसकी गहराई को, सिर्फ मारने से, गाली देने से या फिर वगैरह वगैरह धमकाने से नहीं सुधरता कोई भी। अगर आप में आज हिम्मत है तो बहनों में भी हिम्मत है। तो याद रखना,
प्रेम से जिंदगी बिताइए, क्योंकि प्रभु प्रेम है और परमेश्वर ने प्रेम करना सिखाया आप लोगों को। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। माफ करना अगर किसी का दिल दुखाया हो तो प्रियो, मैं नहीं चाहता कि किसी का घर बर्बाद हो, इसलिए मैंने ये सभी बातें कहकर समझाने की कोशिश किया है। मान लो तो अच्छा है, नहीं मान लो तो मेरा काम तो मैंने कर दिया, और प्रभु जाने और आप जानो। हमें सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। सिंहासन पे विराजमान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिताजी, जैसे वचन से सीख आपने मुझे दी और जैसे बताया प्रभु, मैंने प्रभु परमेश्वर इस वीडियो के माध्यम से आपके हर एक बेटे को बताने की कोशिश किया है। लॉर्ड प्रभु परमेश्वर, ये वचन इनके जीवन में 100 गुना फल लाने दे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक बुराइयां, हर एक ढीठपन, हर एक घमंड इनके जीवन से दूर हो जाए प्रभु जी। और पिता एक धीरज, एक प्रेम, एक शांति इनके जीवन में दे, अपने पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति खुदावन इनके घर को बदल दे मेरे प्रभु। पिता, मैं बहुत सारे भाइयों को देखता हूं जो अशांत है प्रभु जी। लॉर्ड, भटकते रहते हैं इधर उधर शांति पाने के लिए, और प्रभु परमेश्वर बहुत सारे लोग नशे को अपना सहारा बनाते हैं। लॉर्ड प्लीज मदद करिए खुदावन। प्रभु आपके सभी बेटे बेटियों को आपके हाथों में देते हैं। जीसस, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमारी मदद की है। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर है प्लीज इसको और भी भाइयों तक शेयर करिए, और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। माफ करना अगर मैं किसी का दिल दुखाया हो तो। ठीक है जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।